दोस्तों, वीडियो पे आने से पहले ही आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है और आपने कोल्ड ड्रिंक से होने वाले नुकसानों के बारे में भी काफी कुछ पढ़ा या सुना होगा। लेकिन फिर भी आप कोल्ड ड्रिंक कभी कभार तो पी ही लेते होंगे या मेहमानों के लिए तो जरूर पेश करते होंगे। अच्छा, कुछ दशकों पहले तक हमारे भारत देश में किसी मेहमान के आने पर हम शिकंजी, शरबत या दूध आदि के लिए पूछते थे, परंतु वक्त बीतने के साथ साथ हमें अंग्रेज बनने का शौक चढ़ गया और आजकल हमारे देश में आओ भगत के नाम पर कोल्ड ड्रिंक्स या शीतल पेय पदार्थ परोसना एक फैशन बन चुका है। परंतु हकीकत तो यह है कि ये शीतल पेय पदार्थ अपनी मिठास में लपेटकर न जाने कितने प्रदूषणकारी तत्व हमारे शरीर में पहुंचा देते हैं। इनमें हानिकारक धातुएं, जीवाणु, फफूंदी और कीड़ों को मारने वाली दवाइयां तक शामिल होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने हर घूंट में ठंडक और स्वाद का लालच देने वाले ये कोल्ड ड्रिंक्स वास्तव में हमारे शरीर पर क्या असर डालते हैं, आज के वीडियो में यही पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। 2003 में भारत की शीतल पेय मार्केट में तब अफरा तफरी मच गई थी जब भारत में बिकने वाले शीतल पेय को दिल्ली की एक लैब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में चेक किया गया और पाया कि पेप्सी में यूरोपियन मार्केट द्वारा तय की गई कीटनाशक मात्रा से 37 गुना ज्यादा कीटनाशक था और वहीं कोका कोला में कीटनाशक की मात्रा 45 गुना ज्यादा थी। सबसे कम कीटनाशक स्प्राइट में था, परंतु उसकी मात्रा भी यूरोपियन मानक से 11 गुना अधिक थी। इसके अलावा इनमें शीशा और आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं भी पाई गई। इस रिपोर्ट के बाद लोगों के मन में पहली बार यह विचार आया कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बेहद नुकसानदायक हैं। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ मन के ये विचार मन के ही किसी कोने में दफन हो गए। थोड़े समय तक लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक्स की खिलाफत की, कोल्ड ड्रिंक्स को नालियों में फेंका, परंतु उसके बाद इन कोल्ड ड्रिंक्सों को पी पीकर क्रिकेटरों ने ऐसे छक्के मारे कि हम फिर से इनकी चाशनी में डूब गए। चलिए वो सब छोड़िए, पहले हम जानते हैं कि ये काली, लाल या सफेद दिखने वाली मीठी वस्तु किन किन तत्वों से बनी हुई होती है। वैसे तो इन शीतल पेय की बोतलों पर कोई ऐसी खास जानकारी छपी नहीं होती जिनसे हम इनमें घुले हरेक तत्वों के बारे में जान सके, परंतु एक अमेरिकी वैज्ञानिक मार्क पेंडरग्रास्ट ने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो काले रंग में इस जहर को बेचती है, यहाँ मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ जाना, बहुत बड़ी कंपनी है भाइयों, क्या पता कोई केस वेस ठोक दे। हाँ, तो अमेरिकी वैज्ञानिक के अनुसार इस काले रंग वाले जहर में साइट्रेट कैफीन, वनीला फ्लावरिंग, AFE कोको, सिट्रिक एसिड, नींबू का रस, दालचीनी, धनिया, फिर ढेर सारी चीनी और पानी मिला होता है। साथ ही इसमें थोड़ी मात्रा में शराब भी मिलाई जाती है। उसी वजह से इसका स्वाद गले तक महसूस होता है। इन शीतल पेय पदार्थों को पीकर, छोड़ो यार काहे के शीतल पेय पदार्थ, इन रंग बिरंगी बोतलों को पीकर प्यास बुझाने वाले हम लोगों को ऐसा जरूर लगता है कि हमारी प्यास इनसे मिटती है, परंतु होता उल्टा ही है। कार्बोनेटेड वाटर जल्द ही हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है और शरीर में होने वाले रासायनिक क्रियाओं को बढ़ा देता है, जिससे शरीर का पानी पसीने और पेशाब के रूप में तुरंत बाहर निकल जाता है। यानी हमारे शरीर में पानी की और भी ज्यादा कमी हो जाती है। दोस्तों, आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा 3 या 4 ये रंग बिरंगी बोतलें पी ले तो उस बच्चे का गला सूखने या दम घुटने से मौत तक हो सकती है। अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो इन रंगीन बोतलों में ना ही तो प्रोटीन होता है और ना ही कोई विटामिन और ना ही कैल्शियम या आयरन जैसा कोई मिनरल। अब पता नहीं क्रिकेटर इन्हें पीकर छक्के कैसे मार देते हैं। आजकल मार्केट में इनके नए अवतार भी आ गए हैं जिन्हें डाइट कोला के नाम से प्रचारित किया जाता है। इनके बारे में कंपनियां बताती हैं कि इनमें जरा भी चीनी नहीं है और ये शुगर और बीमार मरीजों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टी है। इस डाइट कोला में कैफीन, फास्फोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड होता है और ये खराब न हो इसके लिए इसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। ये सभी पदार्थ सिरदर्द, सुस्ती, आंखों के सामने धुंधलापन और सर को सुन्न कर देने वाली बीमारियों के कारण होते हैं। भले ही इनमें चीनी ना हो, किंतु ये भी मीठी ही लगती है, क्योंकि इन्हें मीठा बनाने के लिए इनमें चीनी से भी ज्यादा गई गुजरी चीज सैक्रिन और एस्पार्टेम मिलाए जाते हैं। सैक्रिन चीनी की तुलना में बेहद सस्ती होती है और चीनी से 200 गुना ज्यादा मीठी होती है। ये कैंसर, शुगर और दिल की बीमारी को बढ़ाती है।
दोस्तों, बोतल चाहे किसी भी रंग की हो, ये सारी बोतलें हमारे दांतों की विशेष रूप से दुश्मन होती है, क्योंकि एक 250 ml की बोतल में 6 से 10 चम्मच चीनी मिली हुई होती है। अगर हम इंसान इतनी चीनी एक साथ चबाकर खा ले तो हमें एकदम से ही उल्टी आ जाएगी, और इतनी चीनी हमारे दांतों में गड्ढा बनाने और दांतों को सड़ाने के लिए काफी होती है। जब हम इन रंगीन बोतलों को पीते हैं तो चीनी मुंह के लार के बैक्टीरिया से मिलकर एक अम्ल बनाती है, जो दांतों की ऊपरी परत पर प्रहार करता है और दांतों को गला देता है। इसके अलावा इन रंगीन बोतलों को मोटापे का कारण भी माना जाता है। जैसे ही हम कुछ ठोस भोजन खाते हैं तो हमारे पेट से एक संदेश हमारे दिमाग में जाता है कि इतनी कैलोरी का खाना पेट में आ गया है। फिर हमारा दिमाग दूसरे सभी पाचन तंत्र को पूरा भोजन मिलने का संदेश भेज देता है, लेकिन एक थाली भोजन जितनी ही कैलोरीज देने वाली एक रंगीन बोतल तरल अवस्था में होती है, जिस वजह से ये हमारे शरीर में जाकर बेहद ही जल्दी अवशोषित हो जाती है। ये हमारी भूख को कुछ देर के लिए शांत कर देती है, लेकिन जैसे ही ये अवशोषित हो जाती है, हमारा दिमाग फिर से शरीर के भूखे होने का संदेश जारी कर देता है और हमें दोबारा भूख लग जाती है, जिस वजह से हमारी भूख लगने का प्राकृतिक चक्कर बिगड़ने लगता है और हम मोटापे के शिकार बन जाते हैं। इन बोतलों में मिलाए जाने वाला एक मुख्य पदार्थ कैफीन भी होता है। कैफीन की अधिक मात्रा बेहद नुकसानदायक होती है। इसके लगातार इस्तेमाल से चिड़चिड़ापन, नींद न आना और पेट दर्द होता है। साथ ही कैफीन हमारे शरीर में एक उत्तेजक का कार्य भी करता है। ये हमारा ब्लड प्रेशर एकदम से तेज कर देता है। इससे दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और हम कुछ देर के लिए ताजगी महसूस करते हैं, परंतु ठीक उसी समय हमारा शरीर इस धीमे जहर से संघर्ष कर रहा होता है और हमें हृदयघात होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अनेकों लोगों की जान कैफीन के अधिक सेवन से जाती रहती है। ऊपर से इन रंगीन बोतलों में मिलाए जाने वाला कैफीन प्राकृतिक नहीं बल्कि रासायनिक होता है, इसलिए ये और भी ज्यादा घातक हो जाता है। साथ ही इन रंगीन बोतलों को रंग देने के लिए भी अनेकों जहरीले रसायन इन बोतलों में मिलाए जाते हैं। ये कृत्रिम रंग भी हमारे शरीर के लिए बेहद घातक होते हैं। इनके ज्यादा सेवन से हमें सेरेब्रम पाल्सी जैसे दिमागी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमारे दिमागी तंत्रिकाओं को नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, बच्चों में यह रंग बिरंगी बोतलें और भी ज्यादा नुकसानदायक साबित होती हैं। जो बच्चे अत्यधिक मात्रा में इन रंगीन बोतलों का सेवन करते हैं, उनके लीवर में सिरोसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ये वही रोग है जो आमतौर पर शराबियों में पाया जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर लाख बीमारियों का घर होने के बावजूद भी हम सब लोग इन रंगीन बोतलों के इतने दीवाने क्यों हैं, जो हर मौसम में इनका दबा के सेवन करते हैं। इसके पीछे का विज्ञान है विज्ञापन। कंपनियां विज्ञापन के माध्यम से बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतों तक सबके दिमाग में ये ठूस ठूस कर भर देती हैं कि इन रंगीन बोतलों का सेवन आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इनके विज्ञापन में कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, खुशी हो या गम, चाहे आग लग जाए या झगड़ा हो जाए, बस कोला पीजिए और रिलैक्स महसूस कीजिए। कई विज्ञापनों में तो इन्हें डर पर काबू पाने और जीत हासिल करने की दिशा में बेहद जरूरी पदार्थ बताया जाता है। वो कहते हैं कि आपको पहाड़ चढ़ना हो तो कोला पीजिए, छलांग मारनी हो तो कोला पीजिए, कोई आपको छोड़कर भाग जाए तो कोला पीजिए, किसी को आप छोड़कर भागना चाहते हो तो भी कोला पीजिए। वैसे मुझे तो ये रंगीन बोतलें पीकर कभी भी डर के आगे जीत नहीं खड़ी दिखाई दी। आप कमेंट्स में बताइएगा कि क्या वास्तव में इन रंगीन बोतलों को पीने के बाद आप अपने अंदर किसी अलौकिक ऊर्जा के बहाव को महसूस करते हैं या नहीं। साथ ही उम्मीद है कि वीडियो देखकर आप थोड़ा जागरूक भी होंगे। जब भी आपको ये रंगीन बोतलें पीने का मन करे, बहुत बेहतर होगा कि आप दूध, छाछ या जूस पी लें। स्वस्थ रहिए और सदैव खुश रहिए। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।